So now we are left with hardly a week for NEET PG. And amidst all this NEET PG post-mortem news, I just want to suggest you all to just forget about it and concentrate on your NEET PG preparation. So today I'll be telling you last 7 days tips which you cannot forget to do it, because this will definitely be something which will help you crack NEET. Hi everyone, I'm Dr. Kanaka and welcome back to Dr. Duo. So coming up to the tips, first tip which I would really like to tell you all is कि revise your forgettables. Again, I've been saying this since last so many videos कि अपने forgettables को revise करो. Reason being because forgettables is one thing जो तुम भूलोगे जरूर, but अगर तुमने उसको revise कर लिया then you might like वो चीज़ याद रहेगी. And अगर suppose तुम वो भूल गए है ना, because you didn't revise, so you will be the one who will be cursing yourself so much. काश मैंने इसको revise कर लिया होता. And there are probable chances कि forgettables पेपर में आएगा ही आएगा. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. Okay, coming to the second point, which is very important again, is do not forget seeing all the diagrams, important images, because this is something which will obviously again come, especially X-ray, CT, MRI, ये जो भी होते हैं इनमें एक एक लेबलिंग, आर्टरी, ऑर्गन, सॉफ्ट ऑर्गन्स, सब कुछ आता है. तो ये चीज़ ज़रूर देखना, बिकॉज ये छोटी सी भी मिस्टेक तुम्हारे -1 पॉइंट कर सकती है एंड यू कैन वेरी वेरी इजीली स्कोर +4 इन इट. थर्ड, ऑलवेज एंड ऑलवेज go through your last previous year questions. Now you must be feeling कि यार ये सारी चीज़ें तो मैं बार बार बता ही रही थी, तो मैं आज ये वीडियो में क्या मैं अलग बता रही हूँ. ये अलग ये चीज़ इसलिए है बिकॉज ये मैं आपको कंटिन्यूसली रिमाइंडर दे रही हूँ, बिकॉज दीज थिंग्स यू कैन नॉट मिस इट आउट इन एनी वे पॉसिबल. फोर्थ, हैव अ पॉजिटिव अप्रोच एंड डिसिप्लिन. लास्ट 7 डेज बहुत ही टायरिंग और सैचुरेटिंग होते हैं, स्पेशली एक ब्रेकडाउन वाला फेज आता ही आता है लास्ट 7 डेज में, जबकि हमें पता होता है कि सिर्फ 7 दिन की बात है, बट फिर भी बहुत ब्रेकडाउन वाला फेज आता है. एज सून जितना हम पास जाते हैं एग्जाम के उतना ही हमें टेंशन बढ़ती रहती है और सैचुरेशन फील करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी टेंड टू नॉट स्टडी. बट दिस इज समथिंग विच यू कैन नॉट डू. ये अपना ध्यान रखो कि यू हैव टू स्टे इन डिसिप्लिन एंड अपना बिल्कुल फोकस पढ़ाई पे लगाना है, चाहे कितना भी हो तुम्हें करना ही करना है. एंड डिसिप्लिन इज एक्चुअली की टू सक्सेस. इफ टुडे आई टेल यू माई स्टोरी, आई केम बैक फ्रॉम बॉम्बे from a conference today only, and right now it is 2:30. Though I am completely tired with just I think 5 hours sleep, still I am shooting this video. So this is what discipline is. So you always have to keep in mind कि चाहे कुछ भी हो, जो भी तुमने अपना टारगेट 7 डेज का रखा है, बिकॉज ये 7 डेज में अगर तुमने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो यू माइट लूज रिवाइजिंग अ टॉपिक और अ सब्जेक्ट. तो अपना डिसिप्लिन रखना है कि जितना भी सोचा है उतना करना ही करना है. देन coming up to the fifth point, that is do not forget to revise short subjects. So short subjects इतना ज़्यादा high end और scoring होता है कि अगर suppose short subject से 20 questions आ रहे हैं ना, तो you can get 20 out of 20. Whereas अगर medicine से 20 question आ रहे हैं तो चाहे तुम कितना भी medicine पढ़ लो, 15, 16, 14 यही एवरेज रहता है सही होने का. तो इट इज़ बेटर कि हम शॉर्ट सब्जेक्ट पढ़ें और 20 आउट ऑफ 20 लाएं. तो शॉर्ट सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टॉपिक्स ना ऐसे इतने वास्ट नहीं होते, वो मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही टॉपिक से आ जाता है एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होता है. तो शॉर्ट सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज दिस इज समथिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल डू. शॉर्ट सब्जेक्ट्स पढ़ते ही नहीं है, रिवाइज ही नहीं करते, बट ये जरूर करना है. एंड लास्ट, दैट इज यू हैव टू गो टू योर सेंटर. जो भी सेंटर तुम्हें अलॉट होते हैं सूनर और लेटर, उधर जरूर विजिट करना है. उसका रीजन ये है, मतलब सपोज इफ यू कैन नॉट, सो अगर इफ यू आर स्टेइंग विद योर पेरेंट्स राइट नाउ, फैमिली, तो आस्क देम टू गो एंड विजिट इट, क्योंकि सो दैट जिस दिन एग्जाम है उस दिन यू आर नॉट इन दैट एंग्जाइटी और एप्रीहेंशन कि सेंटर का है उस दिन गूगल मैप्स पे नहीं देख लो, बिकॉज ये सब भी बहुत ज़्यादा माइंड डिविएट करता है तुम्हारा और तुम एक अलग ही स्ट्रेस में होते हो कि टाइम पे पहुंचे या नहीं पहुंचे. एंड ऑब्वियसली टाइम पे तो तुम्हें पहुंचना ही है, यू नो दैट कि 1 hour 2 hour वो तुम्हारे एडमिट कार्ड की गाइडलाइंस में लिखा होगा कि कितने पहले तुम्हें पहुंचना है सेंटर पे. तो ये चीज़ तो करनी है.
बट देन अपना सेंटर ज़रूर से ज़रूर देख लेना. एंड मैंने भी देखा था, मतलब मैं नहीं गई थी तब, मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे ब्रदर और मम्मा गए थे देखने सेंटर. तो तुम भी किसी ना किसी को भेज देना इफ़ यू कैन नॉट गो, क्योंकि सेंटर देखना इज इम्पॉर्टेंट. Okay, so these are the tips, last minute tips. Guys, if you do it, and obviously all the hard work which you have been doing it since an year or more, that will definitely pay. It is not about the last 7 days, but it is about the last 7 smart work days wherein you just revise quickly all the forgettables and all the previous year questions or all the high yielding topics which you might forget if they come in exam if you don't revise. So remember this thing always. These last 7 days should be really helpful to you. और ये तो 7 से भी अब कम ही रहते हैं यार, जितना भी है ना, अपने को बस माइंड को बिल्कुल स्टॉप करो, पॉजिटिव सोचो, जितने भी नेगेटिव थॉट्स उन्हें हटाओ और एग्जाम को फोड़ के आओ. ओके एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग, बाय.